जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 23 से 24 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों जो पिछले क्लास में हमने करंट अफेयर डिस्कस किया है उसे भी एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले रिवाइज करते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाना है। तो याद रखें हमारे प्रदेश में दोस्तों इस बार 4 से 6 अक्टूबर माफ कीजिएगा 4 से 6 नवंबर 2024 को दोस्तों हमारे प्रदेश में अभी हाल ही में किया जाना है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन का कौन सा संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों ये 8वां संस्करण, कौन सा 8वां संस्करण है दोस्तों। और याद रखें ये 8 नवंबर को, कब से 8 नवंबर को हमारे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, इसलिए से भी याद रखें। और 8वां संस्करण रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। क्या दोस्तों, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया है। तो याद रखिए प्रेम प्रकाश सिंह को, किसे दोस्तों, प्रेम प्रकाश सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते इसमें छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार कहाँ आयोजित किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। याद रखें दोस्तों बस्तर दशहरा के समापन के अवसर पर यहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसलिए याद रखें मुर्गा बाजार सबसे बड़ा दोस्तों कहाँ, डिलमिली में। कहाँ दोस्तों, डिलमिली में 2 दिनों के लिए यहाँ आयोजित किया गया है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में द्वितीय स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया दोस्तों किस लिए, तो बिल्कुल याद रखें जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सम्मानित किया है। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं तो बिल्कुल आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में या दोस्तों टेलीग्राम में, वहां पर सभी लिंक मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जितने भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं सभी हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद देखिए हाल ही में 27वां राष्ट्रीय वन खेलकूद महोत्सव 2024 में पदक तालिका में क्रमशः है या दोस्तों सही जोड़ी मिलाइए आप। पदक तालिका में जो पदक जीते हैं उसके बारे में बताइए, ये सभी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों इसमें क्रमशः क्या है, छत्तीसगढ़ इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल याद रखें। क्वेश्चन जो पूछेंगे उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, इससे थोड़ा सा याद रखते जाए दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रुकिए 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है इसमें, है ना। अब देखिए ये हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और मध्य प्रदेश। अब आगे बढ़ते इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइबर तहसील प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिए मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। इसके बाद दोस्तों भारत सरकार ने PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब हार, इसे हेल भी बोला जाता है। ठीक है, इसे याद रखें कितने नंबर का महारत्न कंपनी बना है। तो याद रखें दोस्तों ये 14वें नंबर का महारत्न कंपनी बना है, मतलब भारत में भी 14 क्या है दोस्तों, महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी, जिसमें दोस्तों 9वां जो ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जो 2024 जीता है, मतलब उसका कप्तान कौन है, न्यूजीलैंड का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसने महिला T20 वर्ल्ड कप जीत हासिल किए हैं। तो याद रखिए सोफी डिवाइन, कौन दोस्तों, सोफी डिवाइन थी। अब देखिए दोस्तों आज के न्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। इसमें हाल ही में सुगम, कौन सा, सुगम एप्लीकेशन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, ये पहला क्वेश्चन है, कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों हाल ही में सुगम एप्लीकेशन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिए हमारे वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा, हमारे वित्त मंत्री द्वारा दोस्तों यह सुगम एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है सुगम, इसे लोकार्पित किया गया है। अब याद रखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है। इस एप्लीकेशन में दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के संपत्ति स्थल पर जाकर दोस्तों वहां पर 3 साइड से फोटो तथा अक्षांश और देशांतर भौगोलिक स्थिति के साथ रजिस्ट्रेट वहां पर करा सकते हैं। ठीक है, इसमें अपने भौगोलिक जो क्षेत्र है वहां पर जाकर फोटो खींचकर इसे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और वहां पर आप एग्जैक्ट लोकेशन अपना देख सकते हैं।
इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि इनका उद्देश्य आप बिल्कुल याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उद्देश्य याद रखिए, संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी व कर अपवचन से बचने के लिए। किसके लिए दोस्तों, संपत्ति, क्या, संपत्ति धोखा, ठीक है, याद रखिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए, बचने, साथ ही क्या है दोस्तों, ये कर अपवंचन, कर चोरी है ना, कर अपवंचन, ठीक है, इसके लिए बचने के लिए यह बनाया गया है। और याद रखें, हमारे ओपी चौधरी जी ने इसे लोकार्पित किया है, और किस से संबंधित यह ऐप है, इसलिए बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट बिल्कुल याद रखें, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में सेठ लेक पर्यटक स्थल किस जिला में स्थित है? कौन सा दोस्तों, सेठ लेक पर्यटक स्थल कौन सा जिला में, हमारे छत्तीसगढ़ में? देखिए, कवर्धा, सुकमा, रायपुर या कोरबा, यहाँ कहाँ है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, कौन सा, सेठ लेक पर्यटक स्थल, जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ठीक है, ये कहाँ है, तो नया रायपुर में। ठीक है, कहाँ, नया रायपुर में, याद रखिए, ये नया रायपुर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ, नया रायपुर में, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। इसमें दोस्तों वेलनेस टूरिज्म विकसित करने की जो तैयारी की जा रही है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। साथ ही यह किसके पास है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में उसी के पास है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 200 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, इतने एकड़ में, 200 एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। यहाँ से दोस्तों इस जलाशय में जाकर आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकृति के जो अनुपम नज़ारा है आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सभी तरह से पानी पानी दिखेगा आपको। सूर्य भगवान उगते दिखेंगे, सुबह मॉर्निंग में जाएंगे तो, और शाम को जाएंगे तो वहाँ उगते दिखेंगे, मतलब पानी का नज़ारा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं पर्यटक स्थल के रूप में, है ना। ये विकसित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेठ लेक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। अभी इसके लिए दोस्तों पैसा पास किया है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ है, नया रायपुर, इसे थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 60 करोड़, कितना, 60 करोड़ रुपए की 100% राशि का निवेश कर दोस्तों हमारे प्रदेश में CBG संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मतलब दोस्तों हमारे प्रदेश में जो कचरे हैं उससे जो बायोगैस निर्मित किया जाएगा, उसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 60 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। याद रखिए, ये 100% मतलब इसी के द्वारा पूरा चलाया जाएगा और इसे इसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, क्योंकि समझौता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और साथ दोस्तों नगर निगम के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट रखेंगे। देखिए दोस्तों, कहाँ, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ, एक क्वेश्चन है इसमें कहाँ। ठीक, तो क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखें दोस्तों, सेठ लेक पर्यटक स्थल हो गया, उसके बाद क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, याद रखें दोस्तों, भिलाई, कहाँ, भिलाई, जामुन में इसे स्थापित किया जाएगा। कहाँ, संयंत्र जामुन में स्थापित किया जाएगा। जामुन कहाँ है, भिलाई दुर्ग में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखें, भिलाई दुर्ग। ठीक, ये जामुन यहीं पर स्थापित किया जाएगा। अगर एग्जैक्ट स्थान आपसे पूछे और इनका उद्देश्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले इसका जो समझौता किसके साथ हुआ ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों नगर निगम, कौन, नगर निगम भिलाई के साथ, भिलाई, ये भी याद रखिए, इसके लिए किसके साथ समझौता हुआ है, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस भिलाई के साथ हो गया छत्तीसगढ़ सरकार है, इसमें सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ दोस्तों ये इसके साथ भारत पेट्रोलियम। ठीक है, भारत पेट्रोलियम के साथ समझौता हुआ है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, और याद रखें दोस्तों इनका उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ में नगरीय ठोस अपशिष्ट, ध्यान दें यहाँ पे, कौन सा, नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए, अपशिष्ट। ठीक, नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए दोस्तों जैव ईंधन जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन करने के लिए यह बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए बिल्कुल याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखें, जामुन को बिल्कुल याद रखें, अगले स्थान आपसे पूछे तो जामुन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रदेश में तिरियार दरहा, गौ दरहा और हांड दरहा नामक अनेक जल गुफाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से जो अभी हाल में चर्चा में रहे और जो शैल चित्र है, गुफाएं हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों।
यह पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, इसे थोड़ा सा याद रखें। तिरियार दरहा, गौ दरहा और जो हान दरहा नामक अनेक जल गुफाएं स्थित हैं। यह कहाँ स्थित है? देखिए, बड़े डोंगर में या छोटे डोंगर में या रायगढ़ में या इसमें जसपुर में। कहाँ है दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, बड़े डोंगर में। कहाँ? बड़े डोंगर में। बड़े डोंगर में याद रखें जो पावड़ा पर्यटक स्थल, ये भी ध्यान देंगे, ये बड़े डोंगर के आसपास जो पावड़ा, कौन सा? पावड़ा पर्यटन स्थल है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पावड़ा पर्यटन स्थल इसी के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। और साथ ही यह याद रखें, पावड़ा जो पर्यटक स्थल है इस उसी क्षेत्र में ये तिरियार दरहा, गौ दरहा और हान दरहा प्रमुख रूप से स्थित है। बिल्कुल याद रखें। और ये दोस्तों प्रमुख रूप से क्या है? जल गुफाएं हैं। ठीक है, जल गुफाएं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखें दोस्तों, जिसमें एक नदी का नाम, एक नदी भी है, नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, बारदा नदी। कौन सा? बारदा। ठीक है, बारदा, बारदा नदी याद रखें। ठीक, ये बड़े डोंगर के क्षेत्र में क्या है? बारदा नदी स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट रखें। साथ ही दोस्तों, इस नदी के आसपास इस पर्यटक क्षेत्र में दोस्तों प्रमुख रूप से स्वयंभू शिवलिंग भी है। कौन सा? शिवलिंग भी है इस नदी में। तो बिल्कुल याद रखें, यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहीं पे तेंदु दरहा, कौन सा? तेंदु दरहा, ये भी यहीं पर स्थित है, इसे भी बिल्कुल याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही कार्तिक दरहा, कार्तिक है ना, कार्तिक दरहा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल याद रखें। कार्तिक दरहा, तेंदु दरहा, ये सभी स्थित है। साथ ही गौ दरहा, हान दरहा और तिरियार दरहा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिए, ये प्रमुख रूप से जल गुफाएं हैं। ठीक है, अभी हाल ही में खोज में निकला, इसे बिल्कुल याद रखें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को फुटहामुड़ा, फुटहामुड़ा बिल्कुल याद रखें, ये तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामसर स्थल घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कौन सा है? फुटहामुड़ा दरहा। ठीक है, देखिए, फुटहामुड़ा को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह स्थान किस जिला में स्थित है? ठीक है दोस्तों, यह स्थान किस जिला में स्थित है? ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हाँ, इसमें क्वेश्चन आपके लिए रखा गया था, इसमें बड़े डोंगर कहाँ स्थित है? कौन सा? बड़े डोंगर किस जिला में स्थित है, इसे आपको कमेंट करना है। देखिए, इसमें बड़े डोंगर लिखा गया है और छोटे डोंगर, आप लोग कंफ्यूज करने के लिए ही लिखा गया है, तो इसलिए बिल्कुल याद रखिए, ये छोटे डोंगर कहाँ है और बड़े डोंगर कहाँ है। तो आपको दोनों को कमेंट करना है, क्योंकि आपको बड़े डोंगर जानना ही जानना है, छोटे डोंगर जानना भी जानना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को फुटहामुड़ा को राम साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह स्थान किस जिला में स्थित है? ठीक है, कहाँ है, किस जिले में स्थित है? तो देखिए, यह किसके पास है, यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके यह स्थान किसके पास है ना, किसके पास है? ठीक, चलिए देखिए, गंगरेल बांध के पास है क्या, या घटारानी या जटमई के पास है क्या दोस्तों, या सिरपुर के पास है, या यहाँ पर देखिए गरियाबंद जिला में कहाँ है? कमेंट कर देखिए, आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग पूछ करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, फुटहामुड़ा के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फुटहामुड़ा कहाँ है। ठीक, तो सबसे पहले इनका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका भी आंसर जानना चाहिए, और साथ ही अगर जिला पूछे तो सबसे पहले यहाँ पर जिला धमतरी कहाँ है? धमतरी जिला में है फुटहामुड़ा, इसे याद रखें। साथ ही अगर आपसे एग्जैक्ट स्थान पूछे तो बिल्कुल गंगरेल बांध के पास, इसके पास गंगरेल बांध के पास स्थित है। ठीक है, फुटहामुड़ा कहाँ है? गंगरेल बांध के पास है। जिला पूछेंगे तो धमतरी जिला आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये चर्चा में है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को फुटहामुड़ा को राम साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक, याद रखें, किस साइट? तो राम साइट घोषित करने का प्रस्ताव हमारी केंद्र सरकार को भेजा गया है। इनकी विशेषता क्या है और क्यों इसे दोस्तों इसे राम साइट घोषित किया जाएगा? तो याद रखें, इनकी विशेषता में 90 सालों से, कितने सालों से? 90 सालों से दोस्तों यहाँ पर 82 प्रकार के देसी जो विदेशी पक्षी हैं। ठीक है, यहाँ पर 82 प्रकार के, कितने प्रकार के? 82 प्रकार के देसी, एक साथ ही विदेशी पक्षी का यहाँ पर आगमन है। ठीक है, विदेशी पक्षी का यहाँ पर आगमन है, ये खासियत है। साथ ही दोस्तों साइबेरियस और अफ्रीका, साथ ही अमेरिका के पक्षी के झुंड भी यहाँ
ठीक, पक्षी के झुंड भी यहाँ आते हैं। ठीक है, कहाँ का, अलग अलग देशों का यहाँ पर आते हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखिए क्वेश्चन पूछने लायक है और इम्पोर्टेंट 82 प्रकार के यहाँ पर देशे जो हमारे देश के हैं और विदेश के भी पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं। साथ ही दोस्तों अंग्रेजों द्वारा 1934 से बात करते हैं, 1934 में दोस्तों इस साइट को उठा मुड़ा अंग्रेजों द्वारा कहा गया है और इसी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसे रैप साइट घोषित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को भेजा गया है। अब याद रखें राम साइट बनने से क्या लाभ होगा हमारे छत्तीसगढ़ को और इस स्थान को क्या किया जा सकता है राम साइट बनने से, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, यहाँ पर पक्षियों की 24 घंटे निगरानी किया जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखे, यहाँ पर लाभ में लिख लेते हैं ना, इसका लाभ क्या होगा, हमें यह घोषित किया जाएगा। तो 24 घंटे दोस्तों पक्षियों का क्या किया जाएगा, निगरानी किया जाएगा 24 घंटे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर शिकार पर रोक लगेगा। अगर आपको लिखने के लिए कुछ पूछा जाए मिस में, तो बिल्कुल याद रखें शिकार के लिए रोक लगेगा। यहाँ पर जो वाटर बॉडी के संरक्षण का प्रयास किया जाएगा, साथ ही जीव जंतु के सुरक्षा की भी प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी को सुरक्षित किया जाएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर यह होगा दोस्तों कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक, प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट या इमारतों पर रोक लगा दिया जाएगा राम साइट घोषित करने पर। ये सभी हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, क्यों, यह हमें प्रमुख रूप से लाभ प्राप्त होगा, इसलिए बिल्कुल याद रखें। गंगरेल बांध के आसपास स्थित, इसलिए थोड़ा सा याद रखें दोस्तों। साथ यहाँ पर 20,000 से अधिक पक्षियों का आवागमन होता है करके वहां पर बताया गया है। साथ ही जानेंगे कि रामसर साइट के जो मापदंड क्या है, थोड़ा सा याद रखें दोस्तों। यहाँ पर साल में, ठीक है, यहाँ पर एक साल में कम से कम दोस्तों यहाँ पर 20,000 पक्षियों का आवागमन होना चाहिए। साथ ही यहाँ रेयर प्रजाति के उपस्थिति होना चाहिए, मतलब जो प्रमुख रूप से अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं ये प्रमुख रूप से वहां पर होना चाहिए, ये कहा गया। इसे थोड़ा सा याद रखें, अनेक प्रजाति के, ठीक है, जो राम साइट के प्रमुख मापदंड है उसमें अनेक प्रजाति के क्या होना चाहिए, जीव जंतु होना चाहिए। ठीक है, जीव जंतु। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ये सही पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एलियंस के लिए चर्चा में रहे ग्राम चंदेली और घोटी टोला, यह जो किस जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह किस जिला में स्थित है, आपको उस नाम को याद रखना। कौन सा, देखिए यहाँ पे चंदेली और ग्राम चंदेली है, और ग्राम चंदेली और घोटी टोला, ये दोनों स्थान है। अभी हाल ही में यहाँ पर खोज हुआ है। खोज में पता चला है कि दोस्तों कि हमारे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी एलियन आए हुए थे। ठीक, यह कहा गया है खोज में। तो याद रखिए दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, किस जिला में स्थित है, चर्चा में रहा है, तो बिल्कुल आपको इसे याद रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एलियंस की उपस्थिति दर्ज की गई है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो बिल्कुल याद रखें। अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखना है आपको, चरामा क्षेत्र। अब चरामा क्षेत्र कहाँ है, तो कांकेर जिला। कहाँ है, कांकेर जिला। ठीक, इतना याद रखें, ये चरामा क्षेत्र में है। ये चरामा क्षेत्र जिला पूछेंगे तो आपको कांकेर जिला इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हजारों साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भी एलियंस आए हुए थे। ये बताया गया कौन, हमारे जो पुरातत्व जो विभाग के जो प्रमुख हैं दोस्तों, JR भगत, उसके द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा, JR भगत द्वारा बताया गया है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों जो हॉलीवुड है ना, फिल्मों के अनुसार, मतलब माफ कीजिएगा, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए गए एलियंस, उसके हूबहू हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है, ये कहा गया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, आवाज़ क्लियर है नहीं, आप लोग कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें हॉलीवुड और जो बॉलीवुड है दोस्तों, फिल्म में दिखाए गए एलियंस की तरह चित्रित किया गया है इस स्थान पे, इसलिए याद रखें गुफा में है ये, इसलिए यह अभी चर्चा में रहा है, इसलिए बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, मोटे तौर पे आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित शिक्षा पार्क, सौर ऊर्जा पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखें दोस्तों, इसमें दिया गया सही पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर पाटन में स्थापित किया जा रहा है सौर ऊर्जा पर आधारित शिक्षा पार्क। कौन सा, शिक्षा पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सौर ऊर्जा पर आधारित, पूरा सौर ऊर्जा से संचालित होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह छत्तीसगढ़ का पहला होने वाला है शिक्षा पार्क। ठीक, इसलिए याद रखकर कहाँ है, पाटन में। ठीक, पाटन कहाँ है, दुर्ग जिला में। इतना आपको याद रखना है, थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट को भी याद करें, क्योंकि 1 लाइन क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते इसमें। अब देखिए एग्री कार्निवल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा हमारे प्रदेश में। ठीक है, मतलब किया जा रहा है, अभी चालू हो गया हमारे प्रदेश में। तो चलिए एग्री कार्निवल 2024 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों हमारे प्रदेश में इसमें कहाँ आयोजित किया जाए, तो याद रखें रायपुर में। कहाँ? रायपुर में कहाँ दोस्तों, तो याद रखें ये रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। कहाँ? कृषि विश्वविद्यालय में यह आयोजित किया जा रहा है। याद रखें इसमें दोस्तों रायपुर जो वहां पर आयोजित किया जा रहा है, वहां पर दोस्तों राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी भी लगाया गया है। साथ ही ये आयोजन कब से कब तक, तो बिल्कुल याद रखें 22 से दोस्तों 25 अक्टूबर, मतलब बी इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 से 25 अक्टूबर 2024 तक हमारे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों इसमें याद रखना है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे शुरू किया है, और साथ ही इसमें राष्ट्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतना अपन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखिए 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है। याद रखें दोस्तों फाइनल में हमारे देश के दीपिका कुमारी जी ने पदक जीत हासिल किया है। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीरंदाजी विश्व कप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा याद रखें, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कांस्य पदक, रजत पदक या स्वर्ण पदक, या दोस्तों इसमें से कोई नहीं। क्या है इनका सही आंसर? सबसे पहले याद रखें इस तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है तीरंदाजी विश्व कप जब फाइनल आयोजित किया गया, अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया था, लेकिन फाइनल कहाँ आयोजित किया है, तो याद रखें मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में आयोजित किया गया, इसे भी याद रखें। ठीक, कब आयोजित किया दोस्तों फाइनल जो हुआ, तो याद रखना 19 से 20 अक्टूबर। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 से 20 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया है। याद रखें दीपिका कुमारी दोस्तों एक तीरंदाजी जो खिलाड़ी है, याद रखना इसे कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे नोट रखेंगे, रजत पदक। ठीक है, रजत पदक जिसने जीत हासिल किया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना है दोस्तों रजत पदक जीत हासिल के साथ यह फाइनल राउंड में किसके साथ हारी है, तो याद रखना है चीन के जो तीरंदाज है दोस्तों ली जियामन। कौन है? ली नाम अच्छा है, ली जियामन। इसके द्वारा इसे हराया गया हमारे भारत के दीपिका कुमारी को। हारने के बाद इसे रजत पदक से सम्मानित किया है। याद रखें ली जियामन यह प्रतियोगिता में जीत हासिल किया है। ठीक है, इस नाम को भी याद रखें, क्योंकि किसने हराया है यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा सा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन करना चाहे। ठीक है, याद रखें रजत पदक जीत हासिल किया, इसे भी बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है उसमें हमारे भारत से एक ही व्यक्ति जीत हासिल किया, दीपिका कुमारी जी। ठीक है दोस्तों, दीपिका कुमारी जी। अब देखिए हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में पूछा था आपके लिए, तो याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। अब देखिए आपके लिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन जिसमें 38 नक्सली मारे गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने लायक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली हमला है, मतलब नक्सली ऑपरेशन है। ठीक है, याद रखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।